नमस्कार। जीके सीखो में आप सबका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित 30 इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस जो आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत श्वेत पत्र के आधार पर कौन सा अधिनियम पारित किया गया? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितने अनुच्छेद थे? आंसर होगा 321। क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कितनी अनुसूचियां थी? आंसर होगा 10। क्वेश्चन नंबर 4, किस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 5, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ में भारत के किन क्षेत्रों का सम्मिलन अनिवार्य था? आंसर होगा ब्रिटिश भारत के प्रांत। क्वेश्चन नंबर 6, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ में भारत के किन क्षेत्रों का सम्मिलन उनके राजाओं की इच्छा पर निर्भर था? आंसर होगा देसी रियासतें। क्वेश्चन नंबर 7, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया? आंसर होगा संघ तथा केंद्र। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस अनुसूची में 3 सूचियां शामिल की गई थी? आंसर होगा 7वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 9, 7वीं अनुसूची में शामिल 3 सूची कौन कौन सी थी? आंसर होगा संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन नंबर 10, 7वीं अनुसूची में शामिल संघ सूची में कितने विषय थे? आंसर होगा 59। क्वेश्चन नंबर 11, 7वीं अनुसूची में शामिल प्रांतीय सूची में कितने विषय थे? आंसर होगा 54। क्वेश्चन नंबर 12, 7वीं अनुसूची में शामिल समवर्ती सूची में कितने विषय थे? आंसर होगा 36। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत देसी रियासतें किस प्रकार भारतीय संघ में शामिल हो सकती थी? आंसर होगा विलय प्रपत्र पर हस्ताक्षर करके। क्वेश्चन नंबर 14, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघ तथा केंद्र में से कहाँ द्वैत शासन की स्थापना की गई? आंसर होगा केंद्र में। क्वेश्चन नंबर 15, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किसको व्यापक शक्तियां प्रदान की गई? आंसर होगा गवर्नर जनरल। क्वेश्चन नंबर 16, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में किस तरह की विधायिका की स्थापना की गई? आंसर होगा द्विसदनात्मक। क्वेश्चन नंबर 17, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में स्थापित विधायिका के 2 सदन कौन कौन से थे? आंसर होगा राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 18, केंद्र में स्थापित विधायिका के 2 सदनों में से उच्च सदन कौन सा था? आंसर होगा राज्य परिषद। क्वेश्चन नंबर 19, केंद्र में स्थापित विधायिका के 2 सदनों में से निम्न सदन कौन सा था? आंसर होगा केंद्रीय विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 20, राज्य परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? आंसर होगा 260। क्वेश्चन नंबर 21, राज्य परिषद की कुल 260 सदस्यों में से कितने सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि थे? आंसर होगा 156। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य परिषद की कुल 260 सदस्यों में से कितने सदस्य देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे? आंसर होगा 104। क्वेश्चन नंबर 23, केंद्रीय विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? आंसर होगा 375। क्वेश्चन नंबर 24, केंद्रीय विधानसभा की कुल 375 सदस्यों में से कितने सदस्य प्रांतों से चुने जाने थे? आंसर होगा 250। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत राज्य परिषद को नाम दिया गया? आंसर होगा उच्च सदन। क्वेश्चन नंबर 26, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय विधानसभा को नाम दिया गया? आंसर होगा निम्न सदन। क्वेश्चन नंबर 27,
किस अधिनियम के तहत भारतीय शासन पर ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 28, किस अधिनियम के तहत बर्मा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 29, किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार संसदीय प्रणाली की सरकार को कार्यान्वित किया गया? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 30, किस अधिनियम के तहत भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया? आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर आप इन क्वेश्चंस को बाद में पढ़ना चाहते हैं या अन्य विषयों के क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट gksikho.com पर जाकर भी देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।